गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का पांडे गुरुकुल अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स हमने स्टार्ट कर दी थी और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ बेसिक बातें कर ली थी। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्कस कर लिया था, फंडामेंटल यूनिट्स को डिस्कस कर लिया था, डेराइव क्वांटिटी क्या होती है और डेराइव यूनिट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब प्यारे बच्चों जो आज की क्लास होगी वहां पे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, या तो इसको हम लोग बोले प्यारे बच्चों यूनिट सिस्टम, है ना। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आज बेटा यहाँ पे यूनिट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद डायमेंशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो यूनिट सिस्टम है वो बेसिकली हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों एक एमकिया सिस्टम है ना, एक प्यारे बच्चों एमकिया सिस्टम, ठीक है, एमकिया सिस्टम पढ़ना है, एमकिया सिस्टम। फिर प्यारे बच्चों जो सेकंड आएगा वो हमें प्यारे बच्चों सीजीएस सिस्टम डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है प्यारे बच्चों? सीजीएस सिस्टम डिस्कस करना है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आएगा एफपीएस सिस्टम। क्या आएगा प्यारे बच्चों? एफपीएस सिस्टम हमें डिस्कस करना है। एंड द लास्ट इज एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम बोले तो इंटरनेशनल, है ना। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। इसको इंटरनेशनल बोलते हैं, कलेक्टिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस या तो कन्वर्टिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम को ही बेटा हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है सरकार आज की क्लास में। ठीक है, तो इत्मीनान से पेन कॉपी लेके सभी बच्चे बैठ जाइए और क्लास को एंजॉय करिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें सर, हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ा। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कैन बी मेजर्ड, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं उनको सर हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। साधारण सी बात है ना, एकदम सिंपल सी बात में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था। अब बात करें सरकार की एमकेएस सिस्टम क्या होता है। एमकेएस का मतलब बेटा लेंथ को हम लोग यहाँ पे, लेंथ को हम लोग बेटा यहाँ पे मीटर में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। मास को प्यारे बच्चों हम लोग किलोग्राम में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? किलोग्राम में। और टाइम को प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। किसमें मेजर करेंगे? सेकेंड में हम लोग टाइम को यहाँ पे मेजर करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों सीजीएस। तो लेंथ को बेटा हम लोग सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। मास को प्यारे बच्चों किसमें? ग्राम में। फिर प्यारे बच्चों टाइम को इसमें कहा? सेकेंड में मेजर करेंगे। एफपीएस सिस्टम, लेंथ को हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग फुट में मेजर करेंगे। मास को बेटा हम लोग पाउंड में मेजर करेंगे और टाइम को प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक है, और इंटरनेशनल सिस्टम हमने बताया आपको कि ये कुछ और नहीं प्यारे बच्चों, कन्वर्टिंग फॉर्म है। क्या है बेटा? कन्वर्टिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम, है ना। कन्वर्टिंग फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम है। बात क्लियर है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझाऊं, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ, आइए देखते हैं ध्यान से। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लूंगा और इत्मीनान से आप चीजों को समझिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया कि एक स्केल है, ठीक है, एक ये मेरे पास स्केल है, ठीक है। अब स्केल है और जिसकी लेंथ यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। स्केल 5 सेंटीमीटर की है ना। कितने की है बेटा? 5 सेंटीमीटर तक की है। तो बताइए अगर आप इस स्केल से नापेंगे लेंथ को तो आपको किस में नजर आएगी सर? आप बोलेंगे सर सीजीएस सिस्टम में आएगी। किस में आएगी प्यारे बच्चों? सीजीएस सिस्टम में आएगा। सीजीएस सिस्टम को मतलब क्यों? क्योंकि लेंथ को सर आपने किस में नापा? लेंथ को आपने प्यारे बच्चों किस में नाप दिया? सेंटीमीटर में नाप दिया। बात आई समझ में? हमने बोला कि एक आपके पास ये थैला है, एक आपके पास थैला है, इसमें आपने 500 ग्राम चीनी मांगी। जब आप है ना आधा किलो नहीं मांगते, आप कहते हैं अंकल 500 ग्राम चीनी दे दो। तो प्यारे बच्चों जो ग्राम है वो ग्राम किस सिस्टम में आ रहा है? ग्राम किस सिस्टम में आ रहा है? एमकेएस में कि सीजीएस में? तो आप कहेंगे सर ये किस में आ रहा है? सीजीएस सिस्टम में आ रहा है। किस में आ रहा है प्यारे बच्चों? सीजीएस सिस्टम में आ रहा है। बात क्लियर हो रही? हमने बोला कि ये आप खड़े हुए हैं, है ना, ये आप हैं, आपने अपनी हाइट नापाया, आपने बोला सर 5 फीट, 5 फीट के हैं हम। तो बताइए 5 फुट के अगर आप हैं तो आपने किसमें नापा 5 फुट को? एफपीएस में मेजर किया कि नहीं किया? बोलो हाँ या ना। तो आपने 5 फुट को किसमें नापा सर का? एफपीएस सिस्टम में नापा। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप केक लेने जाते हो, है ना, केक लेने जाते हो तो आप क्या कहते हो? भैया
1 पाउंड का केक दे दो, बोलो आप यही तो कहते हैं भैया 1 पाउंड का केक दे दो, या तो आप कहते हो भैया 2 पाउंड का केक बना दो, आप वहां किलो में नहीं बोलते, है ना। इसलिए जो एफपीएस सिस्टम है बेटा, उसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग बेटा? ब्रिटिश सिस्टम भी इसको कहा जाता है। किसको? एफपीएस सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना, बोलिए क्लियर है। अब आइए, अब कुछ हम लोग एसआई प्रीफिक्स की बात करेंगे प्यारे बच्चों। एसआई प्रीफिक्स क्या होती हैं? जैसे आपको हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एसआई प्रीफिक्स में आपको हमेशा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है? जैसे मैंने आपसे बोला कि भैया 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है, 10 की पावर, है ना, 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर 9 का मतलब क्या है, 10 की पावर -10 का मतलब होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एसआई प्रीफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसआई प्रीफिक्स हम लोग इसको बोलते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं। तो अगर आपको ये नहीं आएगा तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बहुत ही शर्म वाली बात है कि आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि सर कैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, क्योंकि यूनिट एंड मेजरमेंट ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर सर आपको यही नहीं पता होगा यूनिट एंड मेजरमेंट के चैप्टर में, है ना, तो आप कैसे आगे के क्वेश्चन करेंगे? क्योंकि जब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे आपको वहां पे पता है कि हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला प्यारे बच्चों कि किलोमीटर पर आवर को मैंने बोला बेटा मीटर पर सेकंड में कर दो। किसमें कर दो? मीटर पर सेकंड में कर दो, है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। तो आप कैसे करेंगे? तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे आप बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा बूस्ट मिले। केवल चैप्टर पढ़ाना उद्देश्य नहीं होता, है ना, आपको आना भी तो चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर तो साथ में ले चलेंगे, लेकिन आपको जो बेसिक नॉलेज है वो भी हम आपको साथ साथ देते चलेंगे, जिससे आपको फिजिक्स से बहुत ही अच्छा लगा हो जाए। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट से कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जागेगा फिजिक्स में। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको डरा के रखा है, आपको भी डराया होगा, बोलो। तो यहाँ पे फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है, गारंटी मेरी है यू फॉल इन लव विद फिजिक्स। बस पांडे गुरुकुल अड्डा के साथ अंत तक बने रहिएगा, एक एक चैप्टर्स को डिस्कस करिएगा मेरे साथ और उसकी नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। एसआई प्रीफिक्स की बात करें तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, सबसे पहले प्यारे बच्चों हम बात करेंगे 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं। 10 की पावर 3 को हम लोग क्या कहते हैं, है ना? 10 की पावर 3 को प्यारे बच्चों बोलते हैं किलो। क्या कहते हैं बेटा? 10 की पावर 3 को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं बेटा? किलो कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक, है ना, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, 1 किलोग्राम, है ना, तो 1 किलोग्राम को मैंने बोला 1 किलोग्राम में प्यारे बच्चों कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम प्यारे बच्चों कितने ग्राम होते हैं? तो आपने सिंपली आंसर दिया सर 1000 ग्राम होते हैं। कितना होते हैं प्यारे बच्चों? 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सर किलो का मतलब क्या होता है, 1000 को आप कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हो, बोलो 10 की पावर 3 भी तो लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला 1 किलोवाट, है ना, लाइट के सेंस में बात कर लो। मैंने बोला मेरा प्यारे बच्चों 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने वाट? आप कहेंगे सर किलो का मतलब आपने ही बताया सर 10 की पावर 3 होता है, तो 1 किलोवाट मतलब 10 की पावर 3 वाट मतलब 1000 वाट। बोलो बात क्लियर है? बात आई समझ में? अगर बेटा मैंने आपसे बोला 1 मीटर में, 1 मीटर में आप कहेंगे सर 100 सेंटीमीटर। बोलो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, बोलो। तो हमें समझ में आ रहा है कि आपको एसआई प्रीफिक्स जोड़ना आ रहा है, बात समझ में। अगर कहीं मिली की बात आ जाएगी तो बेटा 10 की पावर -3 को हम लोग मिली कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 10 की पावर -3 को हम लोग मिली कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? 10 की पावर -3 को हम लोग मिली कहते हैं, बोलो। इसी तरह आ जाओ मेरे साथ, एक एक चीजें नोट करते हुए चलो। फिर इसके बाद जैसे आया 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 का मतलब होता है बेटा माइक्रोन, है ना। इसको प्यारे बच्चों लोग
माइक्रोन कहते हैं, या तो माइक्रो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा 10 की पावर -9। 10 की पावर -9 को पढ़ते हैं बेटा नैनो। क्या पढ़ते हैं? 10 की पावर -9 को क्या पढ़ेंगे? नैनो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आएगा बेटा 10 की पावर -12, इसको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों पीको। क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों? पीको। 10 की पावर -12 को क्या पढ़ते हैं बेटा? पीको। ठीक है। इसके बाद 10 की पावर -15, 10 की पावर -15 मतलब फर्मी। क्या पढ़ेंगे? फर्मी पढ़ेंगे। 10 की पावर -15 जैसे न्यूक्लियस का रेडियस वगैरह किस ऑर्डर के होते हैं? 10 है ना, फर्मी के ऑर्डर के होते हैं ना, तो ये 10 की पावर -15। इसके बाद प्यारे बच्चों 10 की पावर -10 जो आपको बहुत है ना, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एंगस्ट्रॉम। क्या बोलेंगे? 10 की पावर -10 का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला 10 की पावर -10 मीटर मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। बोलो 10 की पावर -10 मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बोलो। और बेटा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मतलब मेगा। 10 की पावर 6 मतलब क्या प्यारे बच्चों? मेगा। 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब होता है बेटा गीगा। क्या हो जाएगा? गीगा। जैसे मैंने बोला कि 1 गीगावाट लिखा हुआ है, 1 गीगावाट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 10 की पावर 9 वाट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 3.2 मेगावाट लिखा हुआ है, 3.2 मेगावाट लिखा है, इसको वाट में चेंज करो तो आप कहेंगे सर 3.2 इंटू 10 की पावर 6, और ये हमारा क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। पता ही समझ में? तो ये कुछ बेसिक प्रीफिक्स थे जो आपके सिलेबस में हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए सर नैनो क्या है, माइक्रो क्या है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं यहीं पे आपसे बात करता हूं, है ना, अगर मैं यहीं आपसे बात करूं बेटा कि 2.6 माइक्रोमीटर लिखा हुआ है, 2.6 क्या लिखा हुआ है बेटा? माइक्रोमीटर लिखा हुआ है। तो 2.6 माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है बेटा? आप कहेंगे सर 2.6 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। अगर ये बात आपको पता नहीं होती, बात आई समझ में? बोलो यस और नो। अगर मैंने बोला बेटा है ना किसी मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस, है ना, अगर मैं बात करूं कि किसी मॉलिक्यूल्स की बेटा जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल्स की जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो 2.1 एंगस्ट्रॉम है, 2.1 एंगस्ट्रॉम है, तो आप इसको मीटर में कैसे बताएंगे? बोलो। तो आप कहेंगे सर 2.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? 2.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बोलो क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। आइए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे थोड़ा सा हम लोग, है ना, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ठीक है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका वो है बेटा डायमेंशन। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। एक अलग से टॉपिक ही आप इसको बना लो सर, डायमेंशन एनालिसिस के नाम से, डायमेंशन एनालिसिस के नाम पे इसको आप एक अलग सा टॉपिक ही बना लो, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम देंगे, एनडीए देंगे, एयरफोर्स दिया, नीट दिया, जे दिया, तो सर एक क्वेश्चन डायमेंशंस का जरूर आता है, एक क्वेश्चन डायमेंशंस का जरूर आएगा। थोड़ा लंबा टॉपिक है, 2-3 क्लास चलेगी क्योंकि इनकी एप्लीकेशन भी है। तो प्यारे बच्चों डायमेंशन है क्या, सबसे पहले हम उस बात को आपको समझाएंगे। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है आइए समझिए। सपोज मेरे पास कोई डेराइव यूनिट है ना, मेरे पास कोई डेराइव यूनिट है, मेरे पास कोई क्या है प्यारे बच्चों? डेराइव यूनिट है मेरे पास, डेराइव यूनिट कुछ भी। और जब इस डेराइव यूनिट को बेटा हम लोग एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? जब डेराइव यूनिट को हम लोग एमकेएस में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग कुछ पावर रेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? हम लोग कुछ पावर रेस करते हैं किसके ऊपर? फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर या तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर, दैट इज एमकेएस। बात ही समझ में? तो इन्हीं पावर्स को बेटा क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। सपोज एरिया, है ना, या तो मैंने बोला स्पीड, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप स्पीड को अगर एमकेएस में कन्वर्ट करोगे, मतलब डेराइव को एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे, तो बताइए स्पीड को आप कैसे लिखेंगे? मीटर लिखेंगे। और टाइम को कैसे लिखेंगे? सेकंड लिखेंगे। बोलो। तो अब बताइए यहाँ पे पावर 1 चढ़ी, यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे -1 चढ़ी, तो मीटर पर सेकेंड इनवर्स इसका क्या बना? यूनिट बना। और ये जो पावर्स दिख रही है मीटर के ऊपर 1,
और इस सेकंड के ऊपर -1। इन्हीं पावर्स को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं पावर्स को प्यारे बच्चों हम लोग डायमेंशन कहते हैं। इन्हीं पावर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फोर्स, है ना। फोर्स की बात करें हम लोग, बेटा फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम मास की बात करें तो मास को बेटा किस में लिख दो? किलोग्राम में। और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी हम डायमेंशन लिखना नहीं सिखा रहा, हम आपको डायमेंशन समझा रहे हैं। अभी हम लोग लिखना तो सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो किलोग्राम के ऊपर देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको 1 देखें, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, देखा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखे तो किलोग्राम की पावर 1, मीटर की पावर 1, सेकेंड की पावर -2। तो आप देख रहे हैं एमकेएस यूनिट्स के ऊपर कुछ पावर रेस की गई है कि नहीं रेस की गई, बोलो। तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ -2। तो इन्हीं पावर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। इन्हीं पावर्स को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? डायमेंशंस कहते हैं। बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा डायमेंशन निकालने, ठीक है। अब आपको पता है सर 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटी थी, क्योंकि डेराइव क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रही थी? फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही थी। तो अगर हम उन फंडामेंटल्स का डायमेंशन लिखना सीख जाएंगे, उन फंडामेंटल्स का डायमेंशन लिखना सीख जाएंगे, तो दुनिया की किसी भी क्वांटिटी का जिनका पॉसिबल है लिखना, तो हम लोग डायमेंशन लिख के आपके सामने रख देंगे। बोलो, बात क्लियर हो रही? तो आइए सीखते हैं, एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर डायमेंशन को लिखा कैसे जाए, सबसे बड़ा रूल है ना, डायमेंशंस को लिखा कैसे जाए। तो प्यारे बच्चों, डायमेंशन के लिए डायमेंशन फार्मूला होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, है ना। इसी के अंदर बेटा हम लोग डायमेंशन को लिखेंगे, जैसे MLT हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चे डायमेंशन फार्मूला। क्या कहते हैं इसी को? डायमेंशन फार्मूला इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी लिखते हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी और यूनिट्स, डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले हम इन्हीं का सीखेंगे। तो आपको पता है कि कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी थी? बोलो, सबको पता है? यस और नो बताइए, कितने टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी आपको सिखाया? बोलो, 7 टाइप की सीखा सबने। तो यहाँ पे क्वांटिटी की बात करेंगे। पहला जैसे हो गया लेंथ, क्या हो गया प्यारे बच्चों? हो गया हमारा लेंथ, हो गया पहला। फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों दूसरा हो जाएगा मास, क्या हो जाएगा? मास। तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों टाइम। फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों टेम्परेचर। फिर हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट। फिर हो जाएगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा हमारा। फिर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, बोलो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर इसके बाद एक हमने आपको सिखाया था सर लुमिनस इंटेंसिटी। एक क्या सिखाया था प्यारे बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी सिखाया था, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब आधे सर इनका सिंबल पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम इनके सिंबल की बात कर लेते हैं, किनको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सिंबल्स, है ना। लेंथ का सिंबल क्या था प्यारे बच्चों? L, मास को M से, टाइम को T से, टेम्परेचर थीटा, इलेक्ट्रिक करंट I, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसको हम लोग म्यू से लिख देते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हम लोग फाई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? फाई से लिखते हैं। अब इनका मैं आपको यूनिट्स भी यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, इनका मैं आपको यूनिट्स भी लिख के दिखा रहा हूँ। यूनिट्स क्या हो जाएगी बताओ? लेंथ को किस में नापोगे? मीटर में। मास को प्यारे बच्चों किलोग्राम में, है ना। मास को किस में नापोगे? किलोग्राम में। बोलो, मास को किस में नापोगे? किलोग्राम में। टाइम को प्यारे बच्चों सेकंड में। टेम्परेचर को प्यारे बच्चों केल्विन में, टेम्परेचर किस में नापोगे? केल्विन में। इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापा जाता है प्यारे बच्चों? एम्पियर में नापा जाएगा। और इसको किस में नापते हैं? मोल में। और इसको किस में नापते हैं प्यारे बच्चों? कैंडिला में मेजर किया जाता है। किस में मेजर किया जाता है? कैंडिला में। इज इट क्लियर? अब आधे सर इनका डायमेंशन कैसे लिखे? आ जाओ, ध्यान से सीखो, बहुत मजा आने वाला है, ध्यान से सीखो। हम बात करें सर लेंथ, मीटर, तो लेंथ का डायमेंशन होता है प्यारे बच्चों कैपिटल, जो भी चीजें लिखेंगे कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। और मास का डायमेंशन हो जाएगा प्यारे बच्चों m, क्या हो जाएगा? मास का डायमेंशन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। टाइम का
50, पता नहीं क्या हो गया इसको, साला कलर चेंज हो जा रहा है बार बार, है ना। टाइम को टी, टेम्परेचर को बेटा के से लिखते केल्विन, ठीक। एम्पियर का ए से लिखेंगे, है ना। मोल बेटा लिखा रहता है MOL, क्या लिखा रहेगा, MOL लिखा रहेगा। और लुमिनस इंटेंसिटी बेटा लिखा रहेगा CD, क्या लिखा रहेगा, CD लिखा रहेगा, कैंडल है CD। बात आई समझ में। तो डायमेंशन लिखने का जो तरीका है आपको वो याद रखना है, ब्रैकेट्स लगाना है, फिर उसके अंदर बेटा जो भी चीजें प्यारे बच्चों लिखेंगे वो किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग लिखेंगे किसमें, कैपिटल लेटर में हम लोग वहां पे लिखने वाले हैं इसको। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, तो आपके सामने ऐसा डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी या तो फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। नोट करिए, फिर हम आपको कुछ एग्जांपल सिखाते हैं, ठीक है। चलो हो गया। देखिए डायमेंशन लिखने का आसान तरीका है, आपको फार्मूले याद होना चाहिए। फार्मूले अब कहाँ से याद होंगे, तो सर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप पे 73557403 और 2 पे आप हाई का मैसेज करेंगे, और आपको ऐसे हाई का मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देना है। आपको लिखना हाय पांडे गुरुकुल अड्डा, है ना, हाय पांडे गुरुकुल अड्डा, है ना, हाय पांडे गुरुकुल अड्डा, ठीक है। और जैसे आप ये करेंगे तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, और वहां पे आपको फ्री नोट्स, फ्री PDF, फ्री टेस्ट सीरीज, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट, नोट करेंगे। तो आपको समझ में आया सर डायमेंशन क्या है। तो आप सिंपल सा बता सकते थे किसी को कि सर जब डेराइव क्वांटिटी को फंडामेंटल्स में कन्वर्ट करते हैं या तो MCAS में जब कन्वर्ट करते हैं, जो पावर रेस की जाती है उन्हीं पावर्स को क्या कहते हैं, डायमेंशन। आपको मैंने ढेर सारे एग्जांपल भी समझाया, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, ये आपके सामने है, सारी चीजें का ले, है ना। लेने के बाद प्रॉपर नोट्स आप बनाओ, ठीक है। चलो अब आगे बात करें, आ जाओ भाई आगे बात करते हैं। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ और सीखते हैं हम लोग, है ना, कुछ और हम लोग सीखते हैं। आ जाओ, अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करेंगे कुछ और एग्जाम्पल, जैसे अब हम डेराइव क्वांटिटी के भी डायमेंशन लिख सकते हैं, बिल्कुल। आ जाओ देखते हैं। जैसे मैंने बोला सर एरिया, एरिया का डायमेंशन आपको बताना है, किसका बताना, एरिया। एरिया क्या होता है बेटा, सर लेंथ इंटू विड्थ होता है, बोलो हाँ या ना, L इंटू बी होता है, बात क्लियर है। अच्छा बताइए लेंथ भी, लेंथ को डायमेंशन में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, L से लिखेंगे, बोलो। और विड्थ भी एक लेंथ है तो उसको भी कैसे लिखेंगे, तो बताइए बेस सेम है तो पावर जब ऐड होगी तो सरकार कितनी बनेगी, L2 बनेगी, क्या बनेगी, L2, क्या बनेगी प्यारे बच्चों, L2 बन जाएगी। बोलो बोर्ड में कुछ दिक्कत आ रही है, अपडेट लग रहा है करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल, जैसे मैंने बोला आपसे बेटा प्यारे बच्चों वॉल्यूम का डायमेंशन लिखो, किसका लिखो, वॉल्यूम का डायमेंशन लिखो। तो प्यारे बच्चों जब वॉल्यूम का डायमेंशन होगा तो फॉर्मूला क्या होता है सरकार, LBH, LBH, है ना। जब प्यारे बच्चों LBH आता है फार्मूला, है ना, तो LBH मतलब लेंथ विड्थ इनटू हाइट, लेंथ को L से, विड्थ को L से, और हाइट को भी L से। तो बताइए L3 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ। अगर आपको पता होता सर वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, बोलो हाँ, L3। बात आई समझ में। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मैं बात करता हूँ आपसे बेटा डिस्टेंस का बताओ, डिस्टेंस का डायमेंशन, तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ा था 9th क्लास में, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़ा था, टोटल पाथ ट्रेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, यही तो पढ़ा था। तो मतलब पाथ है, ट्रेस मतलब लेंथ को ट्रेस कर रहे हो, तो बताइए लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L, तो डिस्टेंस का भी क्या होगा, L हो जाएगा, बोलो। आओ नेक्स्ट सीखते हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्यारे बच्चों अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हो जाए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो टाइप ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस,
बोलो। फिर इसके बाद हम लोग स्पीड की बात करते हैं। किसकी? स्पीड की अगर हम बात करें तो बेटा स्पीड इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन टाइम। पता है डिस्टेंस का भी आपने सीखा L, टाइम का सीखा T, ऊपर लिखेंगे LT माइनस क्या बेटा 1। बात आई समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, आप कहेंगे सर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट सॉरी स्पीड सेम है, LT माइनस 1 हो जाएगा। बोलो। अगर मैं आपसे पूछूं सर असलरेशन बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सरकार असलरेशन का डायमेंशन बताओ, तो असलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप कहेंगे सर वेलोसिटी का तो हमने लिखा LT माइनस 1, टाइम का भी लिखा T, ऊपर जाएगा सर LT माइनस क्या हो जाएगा 2। सिंपल। अगर आपको यूनिट्स भी याद है तो सिंपल निकाल सकते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यूनिट्स याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बात आई समझ में? बोलो। आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं, है ना। कुछ तो वो अच्छा अपडेट मांग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो। ठीक है, तो डोंट वरी, क्लास के बाद हम इसको अपडेट जरूर करेंगे बोर्ड को, ठीक है। क्योंकि इसीलिए आप देखा ना कलर वगैरह अपने आप चेंज हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। अगर हम बात करें बेटा फोर्स की, ठीक है, फोर्स क्या होता है बेटा? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का कितना? m, एक्सेलरेशन कितना? LT माइनस 2। दोनों को साथ लिखो, MLT माइनस 2 हो जाएगा। बोलो। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो बताइए फोर्स का कितना? MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का कितना? L। तो बताइए बेस सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो ML2T माइनस 2। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप अभी जाके क्लास के बाद बैठ के पहले फॉर्मूला याद करो, और मैं अगली क्लास में डायमेंशन के सारे पार्ट्स को डिस्कस करूंगा। अगली क्लास लंबी होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे फिजिक्स का लेवल नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय सभी को।